हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, जिसका देखेंगे पार्ट 4। इससे पहले टोटल पार्ट 3 आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सके। और आज देखेंगे हम अरब स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखेंगे CIS का जन्म कैसे हुआ, CIS क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और अरब स्प्रिंग बताऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में या फिर अरब क्रांति के बारे में। तो आपको इस इमेज से आप क्या समझ रहे हो? तो इस इमेज में ना क्रांति करी जा रही है। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये क्रांति स्टार्ट हुई थी टुनीशिया से स्टार्ट हुई थी, और फिर ये पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गया। जितने भी अरब देश थे वहाँ पे फैल गया। टोटल 19 कंट्री में फैल चुका था ये अरब क्रांति। और बहुत जगह सक्सेस भी हुआ और कहीं जगह फेल भी हो गया बहुत जगह। बट हाँ, बहुत ज़्यादा इनको बहुत बेनिफिट हुआ था। तो यहाँ पे लोकतंत्र की मांग करी जा रही है। लोकतंत्र क्या होता है? जैसा कि हमारे देश में शासन व्यवस्था है, हमें क्या, हमें पूरी तरह से आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही डिमांड यहाँ पे करी जा रही है। कहाँ पर? जो अरब देश हैं, मतलब टुनीशिया से स्टार्ट हुआ था, फिर ये आग की तरफ फैलता चला गया, काफ़ी देशों में फैला, इजिप्ट में चला गया, और जितने भी अरब कंट्री वहाँ पे चला गया, हर जगह फैल गया ये। ठीक है, तो ये अरब स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, और इसे जैस्मिन क्रांति भी कहा जाता है, ध्यान रखना, जैस्मिन क्रांति, जैस्मिन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है तो जिससे ना वर्ड बनते हैं और MCQ में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो मैं टॉपिक बताता हूँ डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग तो आपको पता होगा 21st सेंचुरी चल रहा है ये। तो इसमें ना लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। लोकतंत्र क्या होता है? हमारे देश में है लोकतंत्र, आपने 11th क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस, तो आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है लोकतंत्र के बारे में, आपको राइट्स बताए होंगे, आपके मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं हम। कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक है। तो हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। लोक का मतलब होता है लोग। ठीक है, तो व्यवस्था, तो इसमें क्या हुआ था? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय। मतलब कि यहाँ पे उदय हुआ था किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र की डिमांड उठी थी, और इसी प्रकार की एक घटना हुई थी। परिघटनाओं को अरब स्प्रिंग के रूप में माना जाता है। अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति भी कहते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? टुनीशिया से हुआ था। फटाफट MCQ क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है MCQ में, कि MCQ में पूछेंगे डायरेक्ट कि फटाफट बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, कहाँ से और कब। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2009, और आगे जाके 2011 में ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ठीक है, बट स्टार्ट यहीं से हुआ था 2009 में। तो टुनीशिया में स्टार्ट हुआ ये, और इसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। इन्होंने जड़ें जमा ली यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ लाइन याद रखना है आपको। और ऐसा क्यों हुआ था, मतलब जनता ने क्यों करा? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ करा। भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका था। जितने भी नेता थे यहाँ पे भ्रष्टाचारी थे, करप्टेड थे। जैसे कि भारत में कई सारे नेता हैं ना, तो आप लोग भी तो आवाज़ उठाते हो ना। बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत फैल चुकी थी। निर्धनता, निर्धनता मतलब कि गरीबी, जिसके पास धन नहीं है। गरीबी बहुत जगह फैल चुकी थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके विरुद्ध ना संघर्ष करा गया था आम जनता द्वारा। वहाँ की जितनी भी जनता थी, इन्होंने आवाज़ उठाई इनके खिलाफ कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना करप्शन हो रहा है, यहाँ हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रही हो? तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया गया। निर्धनता, गरीबी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। ठीक है, तो इन कारणों से ये विरुद्ध था, इनके विरुद्ध था, और संघर्ष हुआ और लोगों ने आवाज़ उठाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसी को अब ये क्या हुआ, ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, कि मतलब एक राजनीति रूप ले लिया इन्होंने। एक संघर्ष था किसके खिलाफ? जो यहाँ पे बैठे हुए थे उनके खिलाफ, जो तानाशाह थे ये लोग। तानाशाह जिसे कह सकते हो आप लोग, ये तानाशाह थे पूरी तरह से। अब डोमिनेट करते थे अपनी जनता के ऊपर, अपने देश के ऊपर। तो राजनीतिक आंदोलन बन गया, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, और ये पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, वैसे टोटल 19 कंट्री में फैला था ये भी याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और टुनीशिया में उचित लोकतंत्र की मांग में पश्चिमी एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। तो मैंने जैसा कि बताया, पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी अरब कंट्री सब में फैल चुका था। और इसमें क्या था जो इम्पोर्टेंट था, मतलब तत्कालीन समस्या क्या थी? निरंकुश तानाशाही। तानाशाही था ये। निरंकुश मतलब कि होता है ना कि पक्के तानाशाह जिसे कह सकते हैं हम, कि तानाशाह थे ये, डिक्टेटर थे।
इन्होंने बनाया, परिणाम मानती है इसको निरंकुश, मतलब तत्कालीन। एक होता है ना कि उस समय का कारण, वैसे कारण तो बहुत थे, अभी अरब स्प्रिंग के बहुत सारे कारण थे, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, ये सब कारण थे। और भी जैसे कि राजा का शासन हो गया, तानाशाह हो गया, ये सब था, और शोषण हो गया, और क्राइम हो गया, ये सारे ही कारण थे। तो टुनीशिया में ये हुआ और जाके फिर ये अरब वर्ल्ड में फैल गया। टुनीशिया मतलब कि मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये फैलता चला गया पूरे अरब वर्ल्ड में। ठीक है, तो इतना याद हुआ आपको? एनी डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब देखो 1979 की बात है, यहाँ पे होस्नी मुबारक की सरकार थी, ठीक है, मिस्र में। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे होस्नी मुबारक की सरकार कहाँ पे थी? तो मिस्र में, इजिप्ट कहते हैं इसको, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सत्ता में थे। और यहाँ पे विरोध हुआ बड़े स्तर पे, लोकतांत्रिक प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इनकी सत्ता को ध्वस्त कर दिया गया, परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गया। ठीक है, ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरह से, प्रदर्शन को मतलब खत्म ही कर दिया। और फिर जाके अरब, जो इसके आगे क्या हुआ, अरब क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया जैसे इनमें देखा गया, इन देशों में देखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे देखा गया क्या, ये यमन, यमन हो गया, बहरीन हो गया, लीबिया हो गया, और अरब क्रांति का रूप प्रभाव पड़ा इन देशों पे। ठीक है, एनी डाउट कमेंट करके पूछो फटाफट। और जहां जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दिया, मतलब जो जनता ने विरोध करा, प्रदर्शन करा, फिर जाके डिमांड होती किसकी? लोकतंत्र की, कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, आई वांट डेमोक्रेसी। ठीक है, हमें लोकतंत्र चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आवाज़ उठने लग गई, पूरे देश में फैल चुका था, और ये बहुत जगह फैला, यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया। तो ये देख रहे हो टूनीशिया से होते हुए कहाँ कहाँ चला गया। वैसे टोटल तो 19 कंट्री में फैला था, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एमसीक्यू में, तो ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होस्नी मुबारक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब जानते हैं सीआईएस, मतलब कि लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्रीकरण, ये क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना सीआईएस की। तो इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में क्यों हुआ था, बता सकते हो बैकग्राउंड? चलो मैं बताता हूँ बैकग्राउंड। तो ये ब्लैंक पेज दिख रहा होगा, देखो 1945 से 91 तक क्या चला था? सीटू चला था। और 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। इसके बाद क्या हुआ? दुनिया में राष्ट्रीय कुल का एक संगठन बन गया, एक गठन बन गया स्वतंत्र राष्ट्रों का, क्योंकि ये आज़ाद हो चुके थे, तो इनका एक मतलब एक संगठन बनाया गया, लाइक जिसका नाम दिया गया सीआईएस, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तब जाके बनाया गया था ये, आई एम सॉरी यहाँ पे 99 लिख दिया मैंने, 91 है ना, 91 है ये, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो ये बन गया। और आपको पता होगा सीटू चल रहा था पहले, इससे पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद बना था ये, ठीक है। और सोवियत संघ के जो निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे वो कौन से? बोरिस एल्त्सिन, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ओके, तब जाके बना था। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो ये चीज़ तो मैंने बताई है आपको। और इसमें जितने भी सोवियत संघ में 15 देश थे, इंक्लूडिंग रशिया को मिला के 16 हो गए, रशिया तो खैर अलग हो गया, तो रशिया चला गया, तो जिसमें से 12 देश क्या शामिल हुए, इसमें शामिल हो गए, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान। वर्तमान में केवल 9 देश हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनते रहते हैं यहाँ पे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, कितने देश शामिल हुए थे और कौन देश शामिल नहीं हुआ, तो ये देख लेना। 9 है, एक संख्या में क्वेश्चन आ सकता है। रूस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है क्या है? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कब बना था ये इंपॉर्टेंट है, किसके बाद बना ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा, बट ये क्वेश्चन भी याद रखना आप लोग, ओके। और इसमें देखो कि जॉर्जिया और यूक्रेन राष्ट्रीय कुल का हिस्सा नहीं है। और आपको पता होगा यूक्रेन में वॉर चल रही है अभी, रूस ने इंटरफेयर कर रखा है, पूरा घुसा हुआ है। और 2003 में क्या होता है? क्रांति होती है, जिसे गुलाब क्रांति कहते हैं, ठीक है, जॉर्जिया में। और यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति, तो 2004 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता रहता है, गुलाब क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो 2003 में हुई थी जॉर्जिया में, और ऑरेंज क्रांति कहाँ पे हुई थी? 2004 में यूक्रेन में, ठीक है।
तो अब स्वतंत्र राष्ट्रीय कुल के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो फिर यहाँ से शुरुआत हो गई और फिर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान 2005 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। तो यहाँ पे चुनाव हुए कहाँ पे, किर्गिस्तान और अपना ताजिकिस्तान में, कब, 2005 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आगे जाके इसी क्षेत्र में क्या हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही थी, लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी ये चलने लग गई। और उदाहरण के लिए क्या हुआ, नागरिकों को अधिकार मिल गया, चुनाव प्रक्रिया होना स्टार्ट हो गया, संविधान निर्माण हो गया, तो सशक्त करने के कुछ उपाय अपनाए गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे इस पे क्वेश्चन तो बनते हैं, तो एमसीक्यू में भी याद रखना आप लोग, और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वैसे मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ, अभी जल्द आएगा एमसीक्यू, लाइव आएगा एमसीक्यू। तो लाइव में जुड़ना आप लोग, बहुत अच्छा मैं समझाने वाला हूँ लाइव। और फटाफट इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो हमारी कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जो कि ओनली फॉर 249 में है, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली एंड मंथली टेस्ट मिल जाएंगे। और ये ऑफर सिर्फ 15 दिनों के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, दिख रहा होगा नंबर 9162055090। ठीक है, इस पर फटाफट संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, एज योर विश जो करना करिए आप। तो इंग्लिश वीक है तो फटाफट कॉन्टैक्ट करें इस पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।